हेलो, दिस इज माय चैनल द बिहारी केमिस्ट्री बाय छोटू सर। अब तक हम लोग यहाँ तक 4 लेक्चर कर लिए थे और हमने ये भी बताया था कि निगेटिव रेडिकल क्या होता है और हमने एसिड और बेस के बारे में भी जिक्र किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन के बारे में बताया था जो कि है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन उसको हमने 1 या 2 एग्जांपल दिया था। अब उसके बाद एग्जांपल आगे चलेंगे और उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब बताना है। चलिए अब देखिएगा, अगर एग्जांपल 3rd या 4th नेक्स्ट का बात करें तो अगर मिले MgOH क्या होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस जो कि क्या है एक्वस, और उसके साथ अगर ये H2SO4 एसिड को हमने मिक्स कर दिया तो देखिए क्या बना। हमने क्या बताया था, जिस मेटल के साथ अगर वो हाइड्रो ऑक्साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा बेस, जिस मेटल के साथ अगर वो हाइड्रो ऑक्साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा बेस। और ये एसिड है क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है हाइड्रोजन आयन, और जिस निगेटिव रेडिकल के साथ अगर हाइड्रोजन आयन रहेगा तो वो कहलाएगा क्या एसिड। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, क्योंकि पानी में डाला हुआ है, तो पानी में अगर ये डिसॉल्व है इसका मतलब ये क्या देगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और एक हाइड्रोक्साइड आयन का कितना माइनस होता है 1। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो Mg अलग हो गया, OH क्या हो गया अलग। OH यहां देखा तो कितना है 2 है, तो 2 हमने आगे लगा दिया। ऐसे करना है आपको, हर बार 2 आपको कहां लगाना है आगे, और आपको देख लेनी कि OH का कितना माइनस होता है। तो एक OH का कितना होता है -1, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, तो 2 माइनस आया। तो याद रखिएगा कि पूरे कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब होता है जितना प्लस चार्ज आएगा उतना ही माइनस चार्ज आएगा। तो आपके पास यहाँ 2 माइनस हो गया। सर कैसे 2 माइनस, तो एक OH का -1, तो टोटल यहाँ 2 आया, तो क्या हो गया 2 माइनस। तो जितना माइनस उतना प्लस। इसका मतलब मैग्नीशियम का अगर वैलेंसी ना भी पता रहेगा तो भी हम इसको लिख सकते हैं चार्ज के कंजर्वेशन से। उसके बाद एसिड, सर एसिड क्या होता है, तो एसिड जैसे ही वाटर में जाता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ 2 है तो H के आगे 2 लगा दिया। उसके बाद SO4 में याद रखिए 4 नहीं तोड़िएगा, क्योंकि SO एग्जिस्ट नहीं करता है, SO4 ही रहता है। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 अगर इसको तोड़ दीजिएगा तो ये कंपाउंड अनस्टेबल और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब 4 आप यहाँ तोड़ करके यहाँ नहीं ला सकते जिस तरह से अपने हाइड्रोजन को लाया, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक हाइड्रोजन का कितना प्लस होता है 1, तो टोटल कितना हाइड्रोजन आया 2। जितना हाइड्रोजन आएगा उतना माइनस होगा। अब यहां से देखिए कि ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस ऑलवेज अट्रैक्ट क्या माइनस। तो ये प्लस इधर चला गया माइनस के पास, और ये प्लस किधर चला गया इस माइनस के पास। तो हम लोग देखें तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट किया तो Mg चला जाएगा SO4 के साथ। तो Mg का कितना है 2 और SO4 का भी कितना है 2। अब बताइए क्या इसका रेशियो को हम लोग लिस्ट करें, कम से कम करें, तो क्या 2 और 2 कटेगा, तो हाँ सर बिल्कुल एक बार में कट जाएगा, आप काट दीजिए। तो Mg के साथ भी आ गया क्या 1, SO4 के साथ क्या आ गया 1, क्या बन गया MgSO4, और ये भी शॉर्ट है ना तो ये रहेगा एक्वस। और उसके बाद H और OH याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको वैलेंसी ऊपर वाले लेनी है, माने कि जहां पे पावर में है। तो H का कितना वैलेंसी 1, H का कितना वैलेंसी 1, OH का भी कितना 1, और याद रखिएगा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है मैग्नीट्यूड, माने कि सिर्फ डिजिट लेना ही है। तो इसका भी 1 और इसका भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया HOH, और H यहां 2 है तो क्या बन गया H2, और ये हो गया O, तो बन गया H2O। बात तो समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप रिएक्शन आगे कर सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन हमने बताया, नेक्स्ट और लेकर चलते एग्जांपल, पॉज करके लिखिए। और ये सब रिएक्शन करना बिल्कुल आसान होगा, एकदम बिल्कुल आसान। और ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आगे आप 11th 12th करिएगा
तो आपको रिएक्शंस करने आना चाहिए। मोल कांसेप्ट हो गया, चैप्टर रेडॉक्स हो गया, ये सब चैप्टर में खूब रिएक्शंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम ले तो AlOH होल थ्राइस। सर इसको क्या बोलते हैं? Al को बोलते हैं एल्युमिनियम, OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन गया? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर ये बेस होगा क्योंकि इस मेटल के साथ क्या आया? OH। उसके बाद अगर हम H2CO3 से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा सर? ये सर क्या है? एसिड, और वो भी कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। तो हमने क्या किया? ये दोनों कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये बेस जब भी वाटर में जाएगा तो क्या देगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या देगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो हमने OH लिख दिया। OH कितना है? 3। एक OH कितना? -1, जितना माइनस, लेकिन यहां से 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि OH टोटल कितना आया है? 3, एक OH कितना माइनस रखता है? 1, तो टोटल -3, तो कितना प्लस हो गया? 3। उसके बाद H यहां पे, और उसके बाद CO3। H टोटल क्या है? 2 सर, 2 लिख दिया। एक H का कितना प्लस? 1 लिख दिया सर। 2 1 जा 2, तो जितना प्लस उतना क्या? माइनस। एल्युमिनियम +3 कहां चला गया सर? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव को, और ये पॉजिटिव इसको करेगा, क्योंकि अगर आप अलग नहीं करिएगा ना तो रिएक्शन वही से मार जाएगा अगर आप इसके साथ कीजिएगा तो एल्युमिनियम का कितना हो गया? 3, CO3 का कितना हो गया? 2। सर कटेगा नहीं सर, क्योंकि हमको इंटीजर में ही काटना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा सर? एल्युमिनियम के साथ आएगा 2, तो 2 लिख दिया। सर CO3 के साथ कितना आएगा? 3 आएगा सर, तो हमने 3 लिख दिया, और ये बन गया Al2CO3 होल थ्राइस, और HOH मिलके क्या बनता है? H2। अब तो याद हो गया। तो इसका मतलब आप सारे रिएक्शन इसी के अनुसार से कर सकते हैं। कैसे सर? बेस है सर, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो OH को आप अलग करें। जितना OH आया, जितना नंबर यहाँ पे आया, उसको आप आगे लिख दें। एक OH का कितना माइनस होता है? 1 हमने लिखा दिया, तो 3 बन जा 3, तो जितना माइनस उतना क्या होगा? प्लस। उसी तरीका से एसिड में आप देख लीजिए कितना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, माने कितना हाइड्रोजन ब्रेक कर सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 था, एक आया, 2 हमने आगे लगा दिया। एक H का कितना? +1, तो 2 बन जा कितना हुआ? 2, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। या शॉर्टकट ये भी कर सकते हैं, जितना हाइड्रोजन होगा उतना माइनस, जितना हाइड्रोजन होगा उतना माइनस। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 माइनस, और यहाँ अगर एल्युमिनियम के पास कितना हो गया? +3। चलिए तो आप पॉज करके लीजिए, फिर हम आगे रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे एक देते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एक्वस। अब देखिए ये भी एक्वस ही रह जाएगा। बैरियम सर मेटल अलग होगा, OH भी अलग होगा सर। OH कितना सर? 2, बिल्कुल वही करनी है। एक OH -1, तो 2 OH रहा, तो यहाँ पे +2, तो हमने चार्ज 0 होगा, जितना प्लस उतना क्या? माइनस। H अलग हो गया, Cl सर, अभी H एक ही है, तो एक प्लस होगा, तो जितना प्लस उतना क्या? माइनस। ये बैरियम चला गया किसके साथ? Cl के साथ, तो बैरियम का कितना? 2, Cl का कितना? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बना Ba सर, Ba1, Ba1 लिखना जरूरी नहीं है। Cl2 बन गया BaCl2, तो बन गया बैरियम क्लोराइड। ये भी एक्वस हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? H2O, तो हमने H2O लिख दिया। समझ में आ गया? अब ये रिएक्शन बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइए, सेकेंड रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आप रिएक्ट करवाने जा रहे हैं जिस स्पेसिस को, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा ही रहना चाहिए। फिर से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रहना चाहिए,
और जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे सर एग्जांपल से आप समझा दीजिए। तो हमने अगर केमिकल रिएक्शन अगर लिखे, तो अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन का, तो सर कार्बन और हम ऑक्सीजन का अगर बात करें तो क्या होगा सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है 6। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 4, तो 4 है तो 8 में से 4 जाएगा 4, क्योंकि हमने बताया था कि जो एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं उसका वैलेंसी आप 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा सकते हैं। बात रहा ऑक्सीजन का, तो एक बात और इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ O2 यहां ना लिखे, आप सिर्फ ऑक्सीजन लिखे, एटम लिखे, मॉलिक्यूल ना लिखे यहां पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 है तो 4 या 4 से ज्यादा है तो ये होगा नॉन मेटल। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 हुआ तो वैलेंसी आपका हो जाएगा 2। तो आप 2 से इस 4 को काट दे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो बन गया C के साथ 1 और O के साथ 2, तो बन गया क्या CO2। और ये एक गैस है, क्या है गैस। तो इस तरीका से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आप देखिएगा सर, जो रिएक्ट करता है ना सर, जो रिएक्ट कर रहा है कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कहलाता है रिएक्टेंट। क्या कहलाता है सर, रिएक्टेंट। जहां पे कोई 2 स्पेसीज या 2 से ज्यादा सर रिएक्ट करेगा तो वो कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो रिएक्ट करने के बाद जो बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट में सर कार्बन आएगा सर, रिएक्टेंट में आप ऑक्सीजन आया सर, और अगर ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CO2, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। बातें समझ में आ गया। तो आप इसका डेफिनेशन याद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। क्या कि when 2 or more atom, when 2 or more माने 2 या 2 से ज्यादा, अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद अगर एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, एक ही सब्सटेंस बनाएगा, तो वो कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। माने दोज रिएक्शन इन विच 2 or more atom या molecule combine together to form single product is called combination reaction। तो बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे क्या सर, those reaction in which 2 और क्या, 2 और 2 से ज्यादा सर, तो 2 और क्या, 2 और मोर, 2 और मोर, इसको क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंट। 2 और मोर क्या, रिएक्टेंट। कंबाइन टुगेदर, क्या लिखेंगे, कंबाइन माने एक साथ मिल रहा है, कंबाइन टुगेदर, और मिलने के बाद बनाएगा एक ही प्रोडक्ट। कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्या, सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म क्या, सिंगल प्रोडक्ट, तो वो कहलाएगा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बातें समझ में आ गई आपको। तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, CO2, और CO2 को हम बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बहुत आसान है और ये समझ में भी आ गया। तो आप यहां से पॉज करके लिख ले, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल समझें, ठीक है। जैसे देखिए, अगर बात करें सर H2 का, सर ये गैस है, सर O2 का बात करें, ये भी गैस है सर, मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो हमने देखा सर हाइड्रोजन आ गया, सर ऑक्सीजन आ गया। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 सर। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी 1 सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी कितना, 1। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। अब तो याद हो गया होगा आपको। तो यहां से बन गया क्या, H के साथ आया 2 तो बन गया H2O बन गया। क्या बन गया, H2O, जो कि लिक्विड, गैसियस या सॉलिड में तीनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर रिएक्शन का बात करें सर, देखिए N2 सर क्या है सर, नाइट्रोजन,
H2 सर क्या है? हाइड्रोजन। तो अब ये दोनों को रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। फर्स्ट ऑर्बिट कितना? इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड ऑर्बिट कितना? 5 मतलब 4 या 4 से ज्यादा क्या कहलाएगा? नॉन मेटल सर। तो 5 आया तो वैलेंसी कैसे निकालिएगा? घटाइए 8 में से 5 गया कितना बचा? 3। और बात रहा हाइड्रोजन का सर, इसको तो जानते ही है 1। ये नहीं जाने तो क्या जाने? N का साथ 1 और H के साथ कितना? 3। सर इसका नाम तो हो गया अमोनिया। क्या नाम हो गया? अमोनिया। तो हमने लिख दिया NH3 लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? NH3 लिख दिया। सर और करके दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं। सोडियम हमने लिया, क्या लिया? सोडियम सॉलिड में। उसके बाद हमने लिया सर क्लोरीन लिया सर, क्लोरीन। उसके बाद हमने रिएक्शन करवाने की कोशिश किया। तो सर सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। पहला घर में कितना? 2। सेकंड में कितना? 8। तो थर्ड में कितना होगा? 1। क्लोरीन सर एटॉमिक नंबर कितना? 17। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8। तो 8 और 2 10 तो हो गया। बचा कितना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं 7। तो 7 नॉन मेटल ना, तो 8 में से 7 को घटाइए, क्या बन गया? सर ये तो सुना हुआ कंपाउंड है हमारे घर का, क्या है? नमक सर, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। जिसको हम Na को बोलेंगे सर सोडियम, Cl को बोलेंगे क्लोराइड सर। बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड सर। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो आप इस तरीका से सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, ये दो को सर रिएक्ट किया, एक को बनाया सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये भी सर 2 को था सर, 3 को 2 को रिएक्ट किया सर, एक बनाया, तीसरा प्रोडक्ट हो गया सर कॉम्बिनेशन। यहां भी 2 को से एक बनाया सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्ट करेगा तो बनाएगा, अगर एक प्रोडक्ट बनाएगा तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्या? नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या चलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक दूसरे को क्या करेगा? अलग कर देगा, उसके पोजीशन पे वो चला जाएगा। सर इसका एग्जांपल से समझाइएगा तो काफी ज्यादा समझ में आएगा। तो आप इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज का बात करें तो अगर लिखते हैं पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, ये सब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन? सोडियम। सोडियम के बाद कौन? इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। देख लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और क्या? प्लैटिनम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम सर, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। और उसके बाद सबसे कम कौन सर? आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, प्लैटिनम। लीस्ट रिएक्टिव। क्या ये? लीस्ट रिएक्टिव। तो बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम, ऐसे चलेगा। फिर उसके बाद कौन? उसके बाद आगे बढ़ते चला जाएगा। और सबसे कम कौन? प्लैटिनम सर। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और कौन? प्लैटिनम। ये आपका हो गया क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आ गया आपको? उसके बाद क्या करेंगे? अब क्या होगा कि सर करना क्या है? आप देखिएगा, मेरे बात को एकदम गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा कि अगर आपको रिएक्शन करना है तो याद रखिएगा कि जो मेटल हाई रिएक्टिव होगा ना उसको अकेला रखिएगा, और
जो मेटल या जो और एलिमेंट लेस रिएक्टिव रहेगा ना, उसके साथ आप एसिड में, चाहे बेस में, चाहे सॉल्ट में रखिएगा। इससे क्या होगा सर कि जो लेस रिएक्टिव वाला होगा ना, वो क्या करेगा, अकेला हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल करके वो उसके साथ चला जाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं सर? तो एग्जांपल से आप ज्यादा समझ सकते हैं। चलिए आप इसको पॉज करके लिख ले, डेफिनेशन हम लिखा देंगे पूरी एग्जांपल समझाने के बाद। चलिए सर यहां देखिए, सर केमिकल रिएक्शन की बात करिए, केमिकल रिएक्शन का बात करेंगे कैसे? अगर बात करिए यहां सोडियम आ गया सर सॉलिड, और अगर आप यहां पे रिएक्शन करवा दिया किसके, MgSO4 के साथ, किसके साथ, MgSO4 के साथ। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी। सर हमको याद क्या रहना चाहिए सर, एटॉमिक नंबर सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। तो 2 8, पहला अगर में 2 रखेंगे, दूसरा में 8 रखेंगे, तो 8 2 10, बचा कितना, 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, +1। उसके साथ ही बचा Mg और साथ में क्या है, SO4। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 12। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितना, 8, बचा हुआ कितना, 2, तो +2 हो गया। और जितना प्लस सर उतना माइनस, तो ये प्लस कहां जाएगा, इस माइनस के साथ। और ये भी देख लीजिए, मैग्नीशियम और सोडियम में अकेला कौन आया है, हाई रिएक्टिव का, और मैग्नीशियम किसका है, लो रिएक्टिव का। तो हाई रिएक्टिव, ये हाई रिएक्टिव इस लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा कहां, SO4 के साथ। तो आप कर दीजिए, Na का सर 1, SO4 के सर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए Na2SO4, तो ये बन गया Na2SO4 और ये होगा एक्वस। और अकेला कौन बच गया सर, ये तो चला गया इसके साथ, बेचारा दुनिया लॉन्ली हो गया मैग्नीशियम, और ये मेटल है तो क्या होगा, सॉलिड। सर एक बात और बताइए, आपने बोला एसिड पहचान लिया सर, जिसके साथ हाइड्रोजन और नेगेटिव रेडिकल रहता है। सर बेस भी आपने थोड़ा बता दिया, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड रहता है। तो सर ये क्या बना, ये वाला क्या बना? तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये हो गया सॉल्ट। और हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जब एसिड और बेस मिलता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो इसका मतलब कि जब भी मेटल और ये नेगेटिव रेडिकल, ये है मेटल, सोडियम कैसे सर 11 2 8 1, और SO4 कैसे नेगेटिव रेडिकल सर, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, और SO4 पे कितना चार्ज, -2, तो ये माइनस हुआ तो क्या हो गया, नेगेटिव रेडिकल। तो ये मेटल और नेगेटिव रेडिकल अगर साथ में आएगा तो क्या कहलाएगा, सॉल्ट। क्या कहलाएगा सर, सॉल्ट। इसका मतलब ये जब भी हाई रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के साथ, बेस के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, फिर से दोबारा सॉल्ट, और फिर बनाएगा क्या, मैग्नीशियम। तो अगर हम इसका डेफिनेशन बोले तो याद नहीं करना, क्या बोलेंगे कि दोज रिएक्शन इन व्हिच व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, किसको बताइए, किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को। कहां से, इसी के सॉल्यूशन से। इसे सुन लीजिए, हाई रिएक्टिव मेटल सर लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर फेंक देगा और खुद चला जाएगा उसी के सॉल्यूशन के साथ और बना देगा क्या, Na2SO4। इसका मतलब कि दोज रिएक्शन इन व्हिच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। कहां से, इसी के साथ सॉल्यूशन से। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिख ले डेफिनेशन, those reaction in which high reactive metal displaces, हटाएगा सर, displaces किसको सर, जो कम है, लेस रिएक्टिव है, इसको कोई भी उठा के फेंक देगा, इसके पास ताकत थोड़ी है, सोडियम के पास ज्यादा ताकत, वो ज्यादा रिएक्टिव का है, तो डिस्प्लेसेस किसको सर, लो रिएक्टिव के सर। कहां से सर, उसी के घर से बाहर निकाल देगा, लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम, उसी का कहां, फ्रॉम
फ्रॉम इट्स कहां सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट या एसिड या बेस के सॉल्यूशन से निकाल देगा तो वो कहलाएगा क्या, हाँ SOL के पावर n का शॉर्टकट है सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का शॉर्टकट है SOL के पावर। समझ में आ गया? तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सर अब समझ में आ गया कि ऐसा आप बोलना यही ना चाहते हैं कि हाई रिएक्टिव जो मेटल है ना उसको अकेला रहना जरूरी है सर, लो रिएक्टिव अकेला रहा तो कहां से कर पाएगा सर, नहीं करेगा। लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को कैसे करेगा सर, तो वहां पे क्या लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे नो रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल अब बता देते तो अच्छा रहता, सीख लेते। चलिए पॉज करके लिखिए। चलिए इसी का एग्जांपल उल्टा ले लेते हैं, इसी का अपोजिट ले लेते हैं। चलिए हमने लिख दिया क्या सर, मैग्नीशियम लिख दिया सर सॉलिड और Na2SO4 लिख करके हमने बैठ गया यार तो हमने रिएक्शन कर ही देनी है। लेकिन कहां से रिएक्शन होगा, ये मैग्नीशियम को देखे ये तो लेस रिएक्टिव है और ये सोडियम हाई रिएक्टिव है, ये तो जानने के लिए इनकार कर दिया, मैं तो जाऊंगा नहीं। और मैग्नीशियम बेचारा ऐसे देखते रहेगा, सोडियम को देखते रहेगा, कुछ तो होगा नहीं। इसका मतलब हम फिर कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ तो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो यहां तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो भी और एग्जांपल एक दे देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने लिख दिया लिथियम सॉलिड है, उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस, क्या लिख दिया Al2SO4 होल थ्राइस। सर लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम क्या तो हाई रिएक्टिव का है, तो बोलता है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल हाई रिएक्टिव का है, हाई रिएक्टिव का, सही में हाँ हाई रिएक्टिव का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, हमें तो याद है 3 हमने याद किया था, बाकी अपना बच्चा देखिए कॉपी में करके पीछे से क्या लिखे थे। एटॉमिक नंबर कितना 3, पहला क्रम में कितना सर 2 इलेक्ट्रॉन जानते हैं सर, पहला क्रम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथा में 32 सर ये जानते हैं। तो आपके पास 3 आया तो पहला क्रम में 2 रखा सर, बचा कितना 3 में से 2, कुछ बच्चे घटा रहे होंगे, अरे 3 में से 2 क्या है लिखो, ये लाएगा कितना +1 ए डाला, उसके बाद SO4 एल्युमिनियम कितना सर 2, SO4 कितना सर 3, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। चोरी कर रहे हो पीछे से देख रहे हो। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13 होता है, पहला क्रम में कितना 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3। हाँ सर ये मेटल होगा सर, क्योंकि 4 से क्या है कम, तो +3। सर इसका कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है, 2 को मल्टीप्लाई कितना बार करिए 3 बार, 2 3 जा 6। और हमने बताया था जितना प्लस चार्ज होते हैं उतना ही माइनस चार्ज होते हैं। तो अब 3 का टेबल पर ये कितना बार में 6 सर -2 बार में। इतना आसान है सर, बहुत आसान है। ये प्लस धीरे से बुलाएगा SO4 को, बुलाएगा अट्रैक्ट करने के लिए। तो लिथियम का मान SO4 धीरे धीरे कदमों से गया लिथियम की ओर 2, और ये बनाया क्या, अरे ये तो बन गया Li2SO4। क्या बन गया Li2SO4। सर ये क्या है सर Li को क्या बोलते हैं लिथियम सर, क्या बोलते हैं लिथियम। और SO4 को क्या बोलते हैं सर, ये है तो हमारा सल्फेट, क्या है सल्फेट। और बेचारा मेटल एल्युमिनियम अकेला रह गया, लोनली रह गया, एल्युमिनियम बन गया क्या 100। आपको बातें पूरे अच्छे से समझ में आ गई। तो आज का लेक्चर यही तक, और उसके बाद देखिए आज अगर लेक्चर होता है तो शाम तक भी कोशिश करेंगे चले।